हेलो गाइज, कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण की पहली एक्सरसाइज हम कल पढ़ी थी। उसका दूसरा पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से हमें ये द्विघात समीकरण दी है, इसके मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो एक्स स्क्वायर वाली संख्या होती है और जो जिसमें एक्स नहीं होता है, उन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके हमें बीच वाली संख्या को उस संख्या के अकॉर्डिंग तोड़ना होता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये -10 है, तो 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके। अब हमें बीच वाली संख्या को यानी 3x को ऐसे तोड़ना है कि हम सबट्रैक्ट करें, क्योंकि सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करें या घटाएं तो हमारा 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके 10x स्क्वायर आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा चौकत में आएगा -3 को करेंगे हम 5 - 2 इंटू एक्स -10 बराबर 0। देखो 5 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 के 2 की यानी कि दोनों की गुणा करेंगे 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस के 10 जो कहता हूँ इक्वल 0। अब हमारे इसमें से और इसमें से दो पेयर बन जाएंगे। इसमें से कॉमन लेंगे हम x, यहाँ से एक्स स्क्वायर में से और 5x में से x बाहर आ सकता है। यहाँ से बचा हमारा x, क्योंकि x पावर 2 थी, एक हमने बाहर ले ली, एक पावर बची हमारी। और यहाँ से 5x में से हमने x बाहर ले लिया तो -5 ये आ गया। यहाँ से इन दोनों में से x तो दोनों में नहीं है तो x नहीं ले सकते, दो दोनों में से ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से -10 में से 2 कॉमन लेंगे यानी कि 5 बचेगा बराबर 0। अब x - 5 यहाँ पर भी है और x - 5 यहाँ पर भी है। ये x - 5 दोनों में से कॉमन आ गया और यहाँ से बचा x और प्लस यहाँ से आ गया 2। यहाँ से x आ गया और यहाँ से आ गया 2 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मूल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार हम x - 5 को 0 को बराबर रखेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5, पहला मूल आ गया। दूसरा मूल हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। तो हमारे दो मूल आ गए, हमारे दो, कौन कौन से, एक तो है -2 और एक है 5। तो 5, -2 ये हमारे दो मूल आ गए जो कि हमें निकालने थे। गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर दिया हमने। द्विघात समीकरण ये है ही है कि मूल ज्ञात करने हैं, तो ये हमने मूल ज्ञात कर दिए। अब इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका पार्ट। तो 2x स्क्वायर की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 × 2 = 12x स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे हमारा x है, x को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 12x स्क्वायर आए और सबट्रैक्ट करें तो हमारा x रह जाए केवल। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, 4 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा और 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 - 3x - 6 इक्वल 0, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4x माइनस 3x -6 इक्वल 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ से हमारा 2 दोनों में से आ जाएगा, 2x दोनों जगह है तो x भी बाहर आ गया। यहाँ से बचा x स्क्वायर में से एक x बाहर रख लिया, एक x बचेगा और 4 में से 2 बाहर ले लिए, 2 बचा, x हमने बाहर ही ले लिया तो x तो बचा ही नहीं, केवल 2 बचा, प्लस के 2 माइनस इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले सकते हैं। x तो दोनों में नहीं है तो नहीं ले सकते, 3 कॉमन ले सकते हैं, वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस है, माइनस बाहर रख लिया। 3 यहाँ से बचा x और माइनस हमने बाहर रख ही लिया तो प्लस बचा, प्लस के 2 इक्वल 0। अब देखो x + 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में से x + 2 कॉमन आ गया हमारा, तो हमारा बचा x + 2 दोनों में से हमने बाहर रख लिया, हमारा बचा यहाँ से 2x और यहाँ से बचा -3,
बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल के लिए क्या करेंगे हम, मूल ज्ञात करने के लिए एक बार x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर 2 इधर के माइनस के हो जाएंगे। दूसरे मूल के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 3 इधर प्लस के 3 हो जाएंगे, तो 3 प्लस के हो गए। x बराबर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में पहुँचेगा, तो 3/2। तो हमारे मूल हो गए इसके -2, 3/2, 2 मूल निकल गए हमारे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 होता है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब देखो यहाँ √2 है और यहाँ 5√2 है। √2 की 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 के √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 हो गया। ये हो जाएगा 10। अब 10 हो गया। अब 10 के हमें फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए, तो 10 को हम कर सकते हैं 5 × 2, 5 और 2 7, हमारी मल्टीप्लाई से हमारे फैक्टर निकल रहे हैं। तो इसमें वही करेंगे हम, √2x² प्लस 7 को करेंगे हम 5 + 2x और प्लस 5√2 = 0। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √2x² प्लस x की करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 जो करते हो इक्वल 0। अब इसमें हम इन दोनों में से और इन दोनों में से दो फैक्टर बनेंगे, कॉमन लेंगे। देखो यहाँ से दोनों में से x ही कॉमन आ रहा है, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, तो केवल x बाहर रखेंगे। यहाँ से बचेगा हमारा √2x, क्योंकि x बाहर रख लिया हमने, एक x बचा, प्लस के 5 प्लस इन दोनों में से हमारा 2 को लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं हम √2 × √2, यानी कि एक √2 हम बाहर ले सकते हैं। √2 हमने बाहर रख लिया, तो यहाँ से बचा √2x और यहाँ से बचा प्लस के 5 = 0। √2x + 5, √2x + 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यानी कि √2x + 5 बाहर आ गया। यहाँ से बचा हमारा x प्लस √2, यहाँ से x आ गया और यहाँ से √2 आ गया, ये बचा = 0। अब हमें वही मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल के लिए क्या करेंगे हम, √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 हो जाएगा ये, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। ऐसे ही दूसरा मूल निकालेंगे हम, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -√2। तो मूल क्या हो गए हमारे, मूल हो गए, एक हो गया -5/√2 यहाँ से आ गया, और दूसरा आया है -√2, दोनों मूल निकल गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये थोड़ा अलग दिया है, अपॉन में दिया है, तो इसको हम थोड़ा सीधा कर सकते हैं। इसके अपॉन 1 मान लें, इसके अपॉन 1 मान लें, एलसीएम ले लें, थोड़ा आसान हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा इसका 8। अब 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 8 दूनी 16 x², फिर 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 8x ही आएगा, जो कहते हो 8x, और यहाँ प्लस के 1, क्योंकि यहाँ इसके नीचे 8 है ही है, बराबर 0। 8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये आएगा 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 और बराबर 0। अब हमें उसी तरह से 16x की 1 में गुणा करेंगे तो 16x² रहेगा। 8x के हमें टुकड़े करने हैं, तो 8 को हम सीधी सी बात है 4 × 4 में कर देंगे, 4 × 4 = 16 और 4 और 4 8 हो जाएगा। तो इसको करेंगे हम 16x² माइनस 4 + 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस
एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4x और ये माइनस और ये प्लस माइनस ही होगा, माइनस के 4x यहाँ से आ गया प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है पहले तो, और x भी कॉमन आ रहा है। 4x बाहर आ गया, 4 चौक 16 तो 4 बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का 1x बाहर ले लिया तो 1x बच गया अंदर। 4x हमने यहाँ पूरा का पूरा बाहर रखा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होगा। ऐसे ही यहाँ से माइनस के कुछ भी, दोनों में से कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है, 1 कॉमन होता है। तो ये हो जाएगा 1 कॉमन लिया, ये संख्या ज्यों को त्यों आ जाएगी। बस इसमें थोड़ा चेंज होगा क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है, तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस का हो जाएगा 4x, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 दोनों में से आ रहा है, 4x माइनस 1। यहाँ से बचा हमारा 4x, यहाँ से बचा हमारा माइनस का 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा, दोनों ही एक से हो रहे हैं, तो इसको हम कर सकते हैं। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल के लिए क्या करेंगे हम, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1/4। दूसरा भी इसी तरह है, वो भी सेम ही आएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। दोनों मूल एक समान है, तो मूल हो जाएंगे हमारे 1/4 कॉमा 1/4, दोनों मूल हमारे इक्वल आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100x² माइनस 20x और प्लस 1 बराबर 0। इसमें हम दिखाई दे रहा है 100x² की 1 में करेंगे तो 100x² ही रहेगा। अब 20 के हमें टुकड़े करने हैं, तो 20 के टुकड़े करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 और 10 गुणा करेंगे, 10 और 10 की गुणा करेंगे 100 होगा, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि ये 100x² माइनस के 10 प्लस 10x और प्लस 1 बराबर 0। 100x² जो करते हो माइनस के 10x की मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और सॉरी ये माइनस के होंगे, माइनस के 10x ये भी जो करते हो आ जाएगा, और प्लस के 1 और बराबर 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से दोनों में से 10x कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से बचा 10 और x² में से एक x भी ले लिया तो x बचा। यहाँ कुछ नहीं बचा तो माइनस के 1 आ गया, और यहाँ से इन दोनों में से हमें दिखाई दे रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 10x और माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 दोनों में से आ रहा है, तो दोनों में से ही कॉमन ले लेंगे। 10x माइनस 1 दोनों में एक जैसा है, और यहाँ से बचा 10x और माइनस यहाँ से बचा 1 बराबर 0। एक बार हम इसके 0 करार रखेंगे, एक बार इसको 0 करार रखेंगे मूल ज्ञात करने के लिए। मूल के लिए निकालेंगे, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। 10x 1 हो जाएगा, प्लस का हो गया, 10 से भाग दिया 1/10 हो गया। इसी तरह से दूसरा मूल निकालेंगे, वो भी सेम इसी तरह से होगा, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 यानी x बराबर 1/10, यानी कि मूल हो गए हमारे, दोनों ही मूल इक्वल हैं, 1/10 1/10। यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इसने, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 आपको 4.1 से भी पहले मिलेगा, उसमें समस्या दी है, उसमें इक्वेशन समीकरण बना के दिए, द्विघात समीकरण। मैंने वहीं से समीकरण को सीधे लिख लिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो लास्ट में इक्वेशन ये बन के आ रही है। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, यानी कि टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पे है हमारा x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसमें हमें 324 की x² में गुणा करेंगे तो 324 x² हो जाएगा। अब हमें 324 के टुकड़े करने हैं, तो 324 के टुकड़े हमें इस तरह से करने हैं कि हमारा जोड़ने पर 45x आ जाए और गुणा करें तो 324 आ जाए। तो इसके टुकड़े हम करेंगे, आप फैक्टर करके देख सकते हैं, फैक्टर करके देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। फैक्टर करके इसको आएगा x²
फैक्टर आपने आप करके देख सकते हैं। मैं करूँगा थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ। माइनस के 45 को लिखेंगे हम 36 प्लस 9। 36 और 9 45 हो जाएंगे, और 36 की और 9 की गुणा करोगे तो आपका 324 आएगा। आप फैक्टर करके देख सकते हैं इसके गुणनखंड, उससे आपको पता चल जाएगा। 324 जो कहते हो बराबर 0। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 36 एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस के 9x, और ये प्लस के 324 बराबर 0। अब देखो वही जो हम पीछे करते आ रहे हैं, फैक्टर करने हैं इसके। फैक्टर करेंगे तो यहाँ से सॉरी कॉमन लेंगे, यहाँ से आपका x कॉमन आएगा, यहाँ x रह गया, माइनस x बाहर ले लिया, यहाँ से 36 बच गया। इन दोनों में से माइनस के 9 बाहर आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा। क्योंकि 324 के ही फैक्टर हैं 36 और 9, तो 9 इसमें से बाहर लेंगे, 36 बचेगा। माइनस बाहर लिया है तो ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 36 यहाँ से आ जाएगा बराबर 0। x माइनस 36 दोनों में से कॉमन आएगा, x माइनस 36, यहाँ से बचा x माइनस यहाँ से आ गया 9 बराबर 0। इसके मूल निकालेंगे हम, तो मूल वही तरीके से निकलेंगे। एक बार रखेंगे x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36। दोबारा रखेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। तो मूल हो गए इसके 36,9, ये इसके मूल आ गए। इसमें उदाहरण 1 में 2 समस्याएं थी, इसलिए दोनों समस्याओं को अलग अलग दिया है मैंने। पहली समस्या यहाँ लिख ली है, दूसरी समस्या का भी मैंने समीकरण उतार लिया है वहीं से। दूसरी समस्या का समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की और 750 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। अब हमें 750 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारा 55x आए। इसके लिए भी मैंने सीधा ही फैक्टर करके रख रखा है, आप इसके फैक्टर करके देख लेना। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 को लिखेंगे हम 30 प्लस 25। 30 और 25 55 हो जाएगा, और 30 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा, प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, और माइनस के 25x, और प्लस के ये 750 जो करते हो बराबर 0। यहाँ भी कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो x कॉमन आ रहा है हमारा, यहाँ से बचा x माइनस 30। इन दोनों में से माइनस के 25 बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x आएगा, और यहाँ से 750 के टुकड़े करेंगे तो 25 और 30 ही होते हैं, तो इसमें से 25 बाहर ले लेंगे, 30 बचेगा, माइनस के 30 बराबर 0। x माइनस 30 दोनों में से बाहर आ जाएगा, x माइनस 30, और यहाँ से आ गया x, यहाँ x बचा है, x आ गया, यहाँ से 25 बचा है तो माइनस के 25 आ गया बराबर 0। एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर, वही मूल ज्ञात करने के लिए, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 हो गया। दूसरा x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 हो गया। दोनों मूल हो गए हमारे 30,25, दोनों मूल हमारे निकल गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। इसमें मैंने जैसा आपको बताया, उदाहरण नंबर 1 से आप इन दोनों समस्याओं को देख लेना। उदाहरण नंबर 1 4.1 एक्सरसाइज से पहले है, उसमें उदाहरण का ये बना रखे हैं, समीकरण बना रखी हैं। समीकरण कैसे बना रखी हैं आप वहाँ से देख लेना, यहाँ से मैंने केवल समीकरण का हल दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 82 है, 182 है। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना माने समस्या हम संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसमें मानना पड़ेगा हमें। माना एक संख्या बराबर x, तब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी,
क्योंकि दोनों संख्याओं को जोड़ के 27 आ रहा है। तो एक संख्या x है, दूसरी को हम 27 में से घटा दें तो पहली संख्या को यदि हम 27 में से घटाएं दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यानी कि 27 में से हम पहली संख्या को घटा दें तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। अब हमारी दोनों संख्याएं हो गई। अब उसने कहा है कि योग तो 27 है, दोनों संख्या को जोड़ के 27 आएगा, पर उनका गुणनफल 182 है। अब उसने कहा है गुणनफल दिया है उसने 182। गुणनफल होगा x यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है 27 माइनस x बराबर 182। x की गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 27x, x की x में करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, और 182 को उधर लाएंगे तो माइनस के 182 और बराबर 0। इसमें से हम माइनस कॉमन ले दें तो ये प्लस वाली है माइनस की हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी। यानी कि ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा 27x, और ये प्लस का हो जाएगा 182 बराबर 0। अब हमारी द्विघात समीकरण बन गई। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करके हम समीकरण संख्या निकाल देंगे। तो गुणनखंड करते हैं इसके हम एक्स स्क्वायर की 182 में करेंगे, 182 एक्स होगा। 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 182 आए। एक 27 के टुकड़े करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 होगा, और 14 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा। एक्स यहाँ पे है ही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे x माइनस 14 माइनस 13, दोनों में से कॉमन आएगा तो x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 दोनों में से आ जाएगा, यहाँ से बचा x माइनस यहाँ से बचा 13 बराबर 0। मूल याद करने के लिए एक बार हम x बराबर रखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 14 हो जाएगा। एक बार हम x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 13 हो जाएगा। x की हमारी दो वैल्यू आ रही हैं, एक 14 आ रही है, एक 13 आ रही है। अब ऐसे ही हमारी दो संख्या निकलेंगी। ये हम x बराबर 14 रखेंगे, x बराबर 14 पर दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस 14 यानी कि 13, तो संख्या हो जाएंगी हमारी 14, 13। जब हम रखेंगे x बराबर 13 पर 27 माइनस 13 बराबर दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 14। तो इस तरह से संख्या आएगी हमारी 13, 14। x बराबर 14 रखेंगे संख्या 13 आएगी, x बराबर 13 रखेंगे संख्या 14 आएगी। यानी दोनों संख्या आ गई हमारी, एक 13 है और एक 14 है। अब इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत, मैंने आपको कल भी बताया था 4.1 एक्सरसाइज में, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से वाली संख्याएं जो क्रम से आएंगी, यानी 1 2, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, क्रम से। तो क्रमागत संख्या हम पहले मान लेंगे, माना क्रमागत संख्याएं बराबर एक हम x मान लेंगे तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, उससे अगली हो जाएगी। अब इसने कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है इसने, वो दिया है 365। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, जैसे कि 4.1 में किया था हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x इक्वल 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x प्लस के चौका तो ये आ गया यहाँ से, और 365 डायरेक्ट माइनस के हो जाएंगे। तो 365 में से एक घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है यहाँ, 365 माइनस के हैं, 365 में से एक घटाएंगे तो माइनस के 364 हो जाएगा, ये बराबर
जीरो। अब इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें पूरी संख्या में, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182। 2 से भाग करेंगे सारे में तो ये आ जाएगा, आगे लिख देंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पे ये आया है। अब हमें वही 182 के टुकड़े करने हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे 182 के टुकड़े, 13 और 14 आए थे, वहाँ प्लस करके आ रहा था, 27 आ रहा था, यहाँ पे हमें घटाना है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है तो हमें घटाना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर जो करते हो प्लस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स माइनस के 182 बराबर जीरो। प्लस के हैं 14 और ये माइनस है तो माइनस आएगा 13 एक्स की मल्टीप्लाई करके आए हैं दोनों। अब यहाँ से एक्स कॉमन लें तो एक्स प्लस 14 बच गया। ऐसे ही यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 14 बचेगा, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, माइनस बाहर रख लिया तो प्लस के ही बचेंगे। ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13। एक्स प्लस 14 दोनों में से आगे आ गया और एक्स माइनस 13 यहाँ से आ गया बराबर जीरो। मूल ज्ञात करेंगे, यानी कि एक्स प्लस 14 बराबर जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर माइनस के 14 आएगा, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। ये है एक्स माइनस 13 बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस के 13, इसको लेंगे हम। ये माइनस में आ रहा है, संख्या हमने प्लस में ली है तो माइनस में आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे केवल हम। तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी, एक संख्या हमारी एक्स है तो एक संख्या हो जाएगी आपकी एक्स, यानी कि एक्स बराबर 13 हो जाएगी। दूसरी संख्या है हमारी एक्स प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। एक संख्या 14 हो गई, एक संख्या 13 हो गई, दोनों संख्याएं हमारी निकल गई। क्रमागत संख्याएं दोनों, जैसे किसने कहा था 2 क्रमागत संख्याएं, तो एक क्रम से 13 है और एक 14, 13 के बाद में 14 आता है तो क्रमागत संख्याएं बन गई दोनों। और दोनों संख्याएं हमारी आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। उसकी ऊंचाई दी है, कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार भी नहीं दिया है हमारा, पर ऊंचाई उसने आधार पे डिपेंड कर दी है, इसलिए हम पहले इसमें आधार मानेंगे। माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार मान लेंगे x सेंटीमीटर में। आधार हमने मान लिया तो ऊंचाई हमारी निकल जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इसने कर्ण भी दिया है, कर्ण दिया है इसने 13 सेंटीमीटर। और हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाएं होगी। समकोण त्रिभुज से आपको पता हो कि समकोण त्रिभुज होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या हम इसको लंब भी कह सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर। अब हमारा कर्ण है 13 तो 13 का स्क्वायर, आधार है हमारा x तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है हमारी 7 x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 की 13 में गुणा करेंगे यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है। एक्स स्क्वायर जो कहते हैं आ गया, प्लस ये एक्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी कि 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 7, 2x इंटू 7 एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 x माइनस के 14 x आ गया और ये प्लस के 49 आ गया और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 169। यहाँ बचा हमारा जीरो। अब 2x स्क्वायर 14x 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 आ गया, इसको हम इधर रख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 14x
और माइनस के 120 बराबर 0। अब देखो इसमें हमें सारे में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें वही कर देंगे जैसे हमने ऊपर किया था, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस के 7x और यहाँ 60 बराबर 0। 2 खत्म हो गया, 7 दूनी 14, 60 दूनी 120, 2 से सारे में डिवाइड चला गया, ये आ गया। अब इसमें हम 7 के ऐसे टुकड़े करने कि हमें 60 चाहिए, तो हमें दिखाई दे रहा है 60 लाने के लिए 12 पंजे 60 कर सकते हैं, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 बचेगा मतलब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स और प्लस के 5 एक्स, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 12 एक्स रखेंगे, प्लस के 5, 12 में से 5 घटाएंगे 7 ही आएंगे, माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, जैसे कि पिछली संख्याओं में दिखाता आ रहा था, मैं ब्रैकेट में करके घटा रहा था, 13 माइनस 7 14 किया, 14 माइनस 13 किया था, यहाँ मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बचा यहाँ पे, और यहाँ से दोनों में से प्लस के 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 यहाँ से बच गया बराबर 0। x माइनस 12 दोनों में से बच रहा है तो x माइनस 12, और यहाँ से आ गया x प्लस 5, बचा हुआ हमारा x प्लस 5 आ गया। अब x प्लस 5 आ गया, x बराबर 12 को जो रखेंगे हम, x बराबर x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे हम, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, केवल हम इसको लेंगे। तो हमारा आधार हो गया यहाँ से, आधार है हमारा x, आधार हमारा x है, x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गया आधार। फिर हमारी ऊंचाई है हमारी x माइनस 7, यानी कि 12 में से 7 घटा देंगे, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। आधार हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया, ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। जो कि इसने कहा था अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो, कारण इसने दिया था, अन्य 2 भुजाएं पूछी थी, दोनों भुजाएं हमारी जो हमने मानी थी वो निकल चुकी है, आधार भी निकल गया और ऊंचाई भी निकल गई। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग यानी बर्तन बनाने वाला उद्योग है, यहाँ पे कोई कारखाना है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी एक बर्तन की निर्माण लागत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी उस दिन जितने बर्तन बनाए गए की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जितने बर्तन बनाए गए उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक एक बर्तन की लागत है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो, यानी उस दिन का ये टोटल खर्चा है वो 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो इसने जो डिपेंड कर दिया है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि बर्तनों की संख्या पे डिपेंड कर दिया है, तो बर्तनों की संख्या इसमें हम मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x, और प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, तब प्रत्येक नग की लागत या लागत कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि बर्तनों की संख्या x है, इसके 2 गुने से 3 अधिक प्रत्येक नग की लागत है। अब बर्तनों की संख्या भी आ गई हमारी, प्रत्येक नग की लागत भी आ गई। अब उसने कहा है कि निर्माण लागत उस दिन की प्रत्येक टोटल निर्माण लागत है, यानी प्रश्नानुसार उस दिन की निर्माण लागत है वो है बर्तनों की संख्या गुणा एक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर दिया है इसने 90। लागत टोटल लागत ऐसी तो आएगी बर्तनों की संख्या में
एक नग की लागत से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लागत वो आ जाएगी, 90 रुपये दिया है उसने। तो बर्तनों की संख्या है x इंटू प्रत्येक नग की लागत है 2x प्लस 3 बराबर 90 है। x की से में गुणा कर देंगे, 2x² हो गया, x की 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। 90 को भी इधर ले आते हैं माइनस के 90 बराबर 0। अब क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स की 2x, एक्स की मल्टीप्लाई 2x में करी 2x² हो गया, और फिर एक्स की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x हो गया, और 90 इधर से आके माइनस का हो गया। अब 90 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। अब हमें 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 180 आना चाहिए, तो इसमें हम करेंगे 2x² हमारा है 180। इसको 180 के हमें टुकड़े करने हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 12 गुणा 15, 12 की 15 गुणा करेंगे 180 आएगा, 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे, प्लस के हमें 15 रखने हैं, तो प्लस के 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल x ही कॉमन आ सकता है, x के सिवा कुछ नहीं आ रहा है। तो x रखा हमने बाहर, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा प्लस के 15। इन दोनों में से कुछ दिखाई दे रहा है, 6 कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 यहाँ से बचा, सॉरी माइनस के कॉमन लेंगे हम, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस के 6 कॉमन लिया। यहाँ से 6 दूनी 12, 2x बचा, और यहाँ से प्लस के 15 छिक्के 90 होते हैं तो 15 आ गया बराबर 0। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों में से आ गया 2x प्लस 15, और यहाँ से आ गया x और यहाँ से आ गया माइनस के 6 बराबर 0। अब इसको रखेंगे, देखो इसको करेंगे तो ये माइनस में आएगा, जो कि बर्तनों संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसी से लेंगे हम। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 6, तो यहाँ से करेंगे हम, बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, बर्तनों की संख्या आ गई हमारी 6। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत है 2 गुणा x की वैल्यू है 6 और प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 12 और 3 15। एक नग की लागत है वो 15 रुपये है, और उस दिन टोटल जो बर्तन बने थे वो 6 बने थे, 6 बर्तन बने थे, 15 रुपये एक बर्तन की लागत है। टोटल दोनों की मल्टीप्लाई करके हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक करें तो बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत दोनों की मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए। तो देखो 6 गुणा 15 बराबर 90, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमारा ये एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट हम कल 4.3 बनाएंगे, और आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।